जानते हो कौन बच गया? अब मैं अपनी स्पीड यहाँ स्लो कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। एक बच गया। 70 कैदी कैद हुए थे, सबके रिश्तेदार माल ले गए, अपना रिश्तेदार ले गए, एक बच गया। बचा कौन? नबी का दामाद। 69 कैदियों को छोड़ दिया, एक कैदी बच गया। कौन? अबुल आस। उनके घर वालों के पास इतना माल नहीं था कि वो इतना माल जमा करके अबुल आस को छुड़ा सके। अल्लाह के नबी ने अपने दामाद से कहा, अबुल आस, तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना माल नहीं लाएंगे। हमने सबसे माले फिदिया लिया, फिर तुम्हें बगैर माले फिदिये के कैसे छोड़ रहे? अबुल आस की बीवी थी ज़ैनब, और ज़ैनब बेटी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। हज़रत ज़ैनब ने सोचा
नहीं है, इस हार के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो वो आपको दे सके। अगर इस हार के बदले में आप मेरे शौहर को छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। अबू लास का छोटा भाई ज़ैनब का देवर जैसे अल्लाह के नबी के पास पहुंचता है, फरमाया आए ज़ैनब के देवर कुछ लाए हो? हाँ लाया। क्या है? रुमाल दिखाया। इसमें क्या है? आपकी बेटी ज़ैनब ने दिया है, देख लीजिए। जैसे अल्लाह के नबी ने रुमाल की गांठ खोली और नजर पड़ी हार पर, उस हार को उठाया। 30 साल पुरानी खदीजा की मोहब्बत पाने लगी। वो हार जो 30 साल पहले कभी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास था, उस हार को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख से देखा, वो हार जो ज़ैनब के निकाह के मौके पर खदीजा ने पहनाया था, उस हार पर जब नबी अकरम की नजर पड़ती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं और खदीजा की आंख तड़पाने लगती है, मुर्दे बसरा की तरफ दौड़ने लगते हैं और तमाम सहाबियों को इकट्ठा करके कहते हैं, देखो मेरी बेटी ज़ैनब ने अपने गले का हार मार दिया। मेरे दामाद को छुड़ाने के लिए, अपने शौहर को छुड़ाने के लिए मेरी बेटी ने अपनी मां की निशानी मुझे दे दी। ऐ मेरे साथियों, मोहब्बत के पास इतना बड़ा कलेजा नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं खदीजा की ये निशानी अपनी बेटी से छीन लूं। और इसके अलावा मेरी बेटी के पास माल भी नहीं है देने को। अगर तुम सबका मशवरा हो तो बताओ, मैं ज़ैनब को के शौहर को बिना माल के छोड़ दूं, लेकिन तुम सबकी इजाजत होगी तो, वरना नहीं। हमने तुम्हारे रिश्तेदारों से माल लिया है, फिर हम ज़ैनब के शौहर को बिना माल के कैसे छोड़ दूं? लेकिन मेरी बेटी ज़ैनब के पास इसके अलावा कुछ नहीं है और ये हार मैं ले नहीं सकता। मशवरा दो। मशवरा कर रहे हैं। मोदी जी की तरह बगैर मशवरे के नोटबंदी नहीं करती। साहब से मशवरा कर रहे हैं। साहब अगर आपका मशवरा हो तो छोड़ो, जबकि आपके मशवरे की क्या जरूरत थी? आपके नबी के पैगंबर ने आप कहते नहीं छोड़ दो, नहीं मशवरा दो। सारे साहबा ने फौरन बैठ ज़बान का नहीं, अल्लाह के रसूल आपकी बेटी के पास हकीकत में कुछ नहीं है और अबू लास का बाप भी नहीं है कुछ मांग नहीं सके, इसलिए आप छोड़ दीजिए। अल्लाह के रसूल ने ज़ैनब के शौहर के हाथ में छोड़ा, लेकिन दरवाजे से जाते वक्त क्या कहा? आया अबू लास, तुम्हारी बीवी ज़ैनब के पास कुछ नहीं था, तुम्हारे घर वालों के पास कुछ नहीं था, बगैर माल के छोड़ रहा हूं, लेकिन एक चीज है तुम्हारे पास देने की, तो वही चीज दे दो, मैं समझ लूंगा कि तुमने माल से दिया दे। अबू लास ने कहा अब क्या हो सकता है मेरे पास? एक चीज है। क्या? मेरी बेटी तुम्हारे पास है, मेरी बेटी मोमिना है, तुम काफिर हो और किसी काफिर के लिए मोमिना औरत, किसी मोमिना औरत के लिए काफिर आदमी जायज नहीं है। ऐ अबू लास, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारे इस्लाम के लाने का इंतजार करूंगा। अगर तुम इस्लाम ले आए तो मैं दूसरा निकाह करके उसी पुराने महल पर, उसी पुराने महल पर, पहले कदीम पर पहले से पैदा हो जाए, आपकी बेटी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन जब तक तुम इस्लाम नहीं लाते हो, तुम्हारी बीवी हमारे घर में रहेगी तो उसके लिए हलाल नहीं हो। ये काम कर दो, मैं समझ लूंगा कि तुमने माल दे दिया। अबू लास ने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी को आपके हवाले कर देता हूँ। वो गए और ज़ैनब के नबी हवाले कर गए। अल्लाह के रसूल ने भी अपना वादा पूरा किया, इंतजार किया अबू लास के इस्लाम लाने का। जब अबू लास इस्लाम लाए, नबी अकरम ने निकाह पढ़ाया और महल कदीम पर, पुराने ही महल पर ज़ैनब की रुखसती कर दी और अबू लास के साथ भेज दिया। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि सबको बराबर की नजर से देखने वाले अगर कोई थे, हमें बताएं कौन? सबको बराबर की नजर से देखने वाली कौन सी शख्सियत होता है? महामदनी खयात शिक्षा का समर्पिता, वो सबको बराबर की नजर से देखेगा।
समुद्रा दूत अर्पण, समुद्रा दूत अर्पण। सब मानी साथ, मुद्रा मानी मोहर लगाने वाला, दूत मानी रसूल, अर्पण मानी अरब के अंदर पैदा होने वाला, अरब के अंदर पैदा होने वाला, मोहर के साथ आने वाला रसूल, मोहर के साथ आने वाला। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग अगर आप हमारी तरफ लगाते हैं तो अभी सब समझ में आ जाएगा। समुद्रा, साथ हम आपके साथ गए, हमने आपके साथ खाया। मुद्रा मोहर के साथ आने वाला, दूत मानी रसूल, अर्पण मानी अरब के अंदर, अरब के अंदर मोहर के साथ आने वाला रसूल, मोहर के साथ। अरबी में मोहर को क्या कहते हैं? खत। खत मानी मोहर। जब कोई चीज लिख दी जाती है तो लास्ट में मोहर लगा दी जाती है। मोहर लगाने का मतलब यह है कि जितना लिखना था लिखा जा चुका है। अब मोहर, मोहर का मतलब खत, लिखने का सिलसिला खत्म। मोहर के साथ आएगा रसूल, यानी रसूल जितने आना होंगे आ चुके होंगे, रसूल मोहर के साथ आएगा। आखिरी नबी यानी सारे नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला और इसी से बना खातिमुन नबीय्यीन, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला। समुद्रा दूत अर्पण का मतलब तमाम रसूलों पर मोहर लगाने वाला। खातिमुन नबीय्यीन का मतलब नबियों पर मोहर लगाने वाला, यानी अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो समुद्रा दूत अर्पण का मतलब कि खातिमुन नबीय्यीन होगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर आप ये कह रही है कि आखिरी नबी होंगे समुद्रा दूत अर्पण होंगे। लज्जाति स्त्री भवति, औरतों को पर्दे का हुक्म देंगे। ये बड़ी अजीब बात है, औरतों को पर्दे का हुक्म देंगे। ये बात हिंदू धर्म के अंदर कही गई है और फिर भी आज पर्दा पर्दा पर्दा, पता नहीं इसको क्या बना दिया गया है। लोग इस्लाम के अंदर औरत को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। ये नहीं खा सकती, ये नहीं पहन सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं। अब बताइए हैदराबाद में मेरी तकलीफ हुई तो वहाँ मीडिया वाले मेरे पास आ गए, कहने लगे मौलाना साहब ये सानिया मिर्जा जो स्कर्ट पहन के खेलती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा मीडिया वालों से, मैंने कहा कि इस्लाम के अंदर औरत को पर्दा का हुक्म दिया गया है। औरत अपने पैरों में भी मोजे पहनेगी, हाथों में भी ग्लव्स पहनेगी। मौलाना साहब हम आपसे पूछ रहे हैं सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा तेरी बहन लगती है क्या? बार-बार सानिया मिर्जा का नाम ले रहा। मैंने कहा किसी के साथ ही दिल से मुझे क्या मिला है? सानिया मिर्जा क्या पहनती है, क्या करती है, हमें क्या मालूम? आपसे ये पूछो कि इस्लाम के अंदर पर्दा है या नहीं है, अब ये बताइए। तो कहता है कि सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो गुस्से में बोलता तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा तेरी बहन चड्डी पहन के घूमेगी तभी मेरे बाप का कुछ नहीं आया। जैसा सवाल वैसा जवाब। ये मीडिया का इतने कमीने होते हैं। अभी भी देखो, पता नहीं कितनी दौलत मिल रही है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, सब कुछ घोटाला हुआ। नोटबंदी में लोग परेशान हुए, जीएसटी में परेशान हुए, पूरी दुनिया खुद हिंदू भी त्राही त्राही करा ऐसे ने, लेकिन ये बेचारे मोदी की गोदी में बैठे हैं। ये इतने नालायक होते हैं कुछ लोग, सबको नहीं कह रहे, इतने मैंने कभी बताया था ना आपको, ये मीडिया वाले इनको बस अपनी खबर से मतलब है। मैंने कभी बताया था शायद आपको कि एक आदमी पानी में डूब रहा है, समंदर में, नदी में, गंगा में डुबकी मारा, बचाओ बचाओ, और मीडिया वाले वहां पहुंच रहे तो उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में कैमरा घुसल के पूछेंगे तुम्हें कैसा लग रहा है, इस वक्त तुम डूब रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, इस वक्त डूबते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, देखिए मेरे दर्शक देख रहे हैं, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? उसको बचाएंगे नहीं, घुसल के पूछेंगे तुम्हें कैसा लग रहा है? ये मीडिया की पॉलिसी। नबी का साफ शफाफ चेहरा रहमत रहमत नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मतलब तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी औरतों को पर्दे का हुक्म देगा।
गलत हो तो एक और मुकदमा करके देख लो, झेलने के लिए तैयार है। आज लड़की कहती है कि सगा भाई सगी बहन के साथ अकेले कमरे में न बैठे। इस्लाम के अंदर भाई बहन के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। बहन अपने भाई के साथ इंडिया को छोड़कर सऊदीया भी जा सकती है, बहन अपने भाई के साथ हज करने भी जा सकती है, बहन अपने भाई के साथ सफर भी कर सकती है, बहन अपने भाई के साथ होटल में एक कमरे में रुक भी सकती है। इसलिए कि बहन और भाई का रिश्ता इस्लाम ने बड़ा पाकीज़ा मुतय्यन किया है। बहन और भाई के रिश्ते को बड़ा मुअत्तबर रिश्ता माना है। इस्लाम ने बहन और भाई के दरमियान कोई पर्दा नहीं रखा है। अब हिंदू भाइयों को नहीं बताओ, तुम्हारी किताब नंबर 37 आज तक कहती है कि सगा भाई अपनी सगी बहन के साथ भी अकेले में न बैठे, कली अर्थात शैतान उनको बहका सकता है। हमारे इस्लाम में सिर्फ इतना कहा है, ला यखलुअन्ना रजुलुन बिइम्राअतिन, कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ तहलीए में न मिले, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि इन दोनों के बीच तीसरा शैतान होता है। लेकिन ये गैर मर्द और गैर औरत के बारे में कहा है, भाई और बहन के बारे में नहीं कहा है। ईसा अलैहिस्सलाम शादी नहीं करते हैं, गौतम बुद्ध ने शादी की, उनका एक बेटा राहुल भी पैदा हुआ, लेकिन गौतम बुद्ध ने शादी करने के बाद संन्यास ले लिया और जंगल में टोइयां मारने चले गए, बीवी और बच्चे को भूखा प्यासा तड़पता हुआ छोड़ गए। रामचंद्र जी के भी एक दो बेटे थे, लवकुश वगैरह, लेकिन उन्होंने भी पता नहीं घर की जिम्मेदारी बेचारे उठा नहीं पाए, 14 साल का वनवास ले लिया। हमें ये वनवास लेने वाले और जंगलों में चक्कर लगाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अपनी 12 बीवियों को पालने वाले, उनको खिलाने वाले, उनके लिए इंतजाम करने वाले, अपने बच्चों की परवरिश करने वाले, अपनी 4 बेटियों की शादी कराने वाले और शादियों में 1 रुपए का भी किसी से कर्ज न लेने वाले, ज़ैनब का निकाह कराया, रुकैया का निकाह कराया, उम्मे कुलसूम का निकाह कराया, फातिमा का निकाह कराया। वो दूसरी औरतें जो बेवा थी और जिनके पहले शौहर से जिनके बच्चे थे, जब वो बेवा हो गई और अल्लाह के नबी ने उन औरतों से निकाह किया, वो औरतें अपने साथ अपने बच्चों को लेके आई जो उनके पहले शौहरों से थे। अल्लाह के नबी ने उन बच्चों की भी शादी कराई। इन तमाम दुनिया के झमेलों में पड़कर अगर दुनिया भी चलाकर और आखिरत को भी ख्याल और ध्यान में रखकर अगर दीन और दुनिया लेकर कोई नबी चला है तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने बताइए कि नबी अगर की किसी बीवी पर किसी ने गलत नजर डाली हो, एक बार इल्जाम जरूर लगाता, हजरत आयशा सिद्दीका पर इल्जाम जरूर लगाता, लेकिन कुरान की आयत नाज़िल हो गई, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने 18 आयत नाज़िल फरमाकर हजरत आयशा की पाक दामनी का ऐलान कर दिया। लेकिन जरा सीता जी के माहौल को देखिए, रामचंद्र जी की पत्नी है, रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए हुए हैं, सीता जी घर में अकेले हैं, रावण की बुरी नजर पड़ती है और रावण सीता को हरण कर लेता है, लेके फरार हो जाता है। रामचंद्र जी बोले, हाय हनुमान जी, हाय लक्ष्मण, मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया है। हनुमान जी ने पूछा वो कहाँ है? यही मालूम होगा तो हम तुझे बुलाते, यही तो पता लगाओ कि वो कहाँ ले गया। भगवान है लेकिन पता नहीं, तो कहा आप भी चलिए आपकी पत्नी को लेकर के जंगल में, ईश्वर की तपस्या में लगा हूं, मैं नहीं जा सकता, बीवी तुम्हारी और तलाश करने जा रहे हैं दूसरे लोग। हनुमान जो बंदरों के सरदार थे, उनको भेजा और राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। राजा दशरथ की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से राम पैदा हुए, दूसरे पत्नी से लक्ष्मण, बाप एक थे, माँ 2 थी। लक्ष्मण को भेजा, हनुमान को भेजा, अब मैं पर्दा बता रहा हूं तुम्हें। हनुमान जी और लक्ष्मण की तलाश करते करते जंगल से गुजरे तो सीता जी की चप्पल मिली। लक्ष्मण ने कहा ये चप्पल मैं जानता हूं किसकी है, ये मेरी भाभी पैरों में पहना करती थी, ले ली। चलो इसी रास्ते से लेके गए, चप्पल मिली, उसका मतलब कहीं से भी नहीं है। और आगे बढ़े तो पायल मिली, पैरों में पहनी जाती है पायल। लक्ष्मण ने कहा ये पायल भी मेरी भाभी सी
ये किसका? ये भी मेरी भाभी सीता का है। सीता जी की चूड़ी, फिर आगे गए कंगना मिला। ये कंगना किसका है? ये भी मेरी भाभी सीता जी का, वो हाथ में पहना करती थी। बिल्कुल करीब आ गया, श्रीलंका पहुंचने वाले हुए, रावण के घर के करीब आ गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली। हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण बोले ये नहीं जानता। हनुमान ने कहा चप्पल पहचान गए, पायल पहचान गए, दुपट्टा पहचान गए, चूड़ी पहचान गए, कंगना पहचान गए, ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? शायद ये भी तुम्हारी भाभी पहनती होगी नाक में। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया हाँ वो नाक में पहनती होगी, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हनुमान जी के पत्थरों के सरदार थे, कहने लगे कि ये क्या बात है? अगर तुमने सब कुछ तो पहचान लिया लेकिन नथुनी नहीं, तुमने अपनी भाभी का चेहरा क्यों नहीं देखा? हनुमान जी ने जो जवाब दिया वो हदीस की किताब के कितने सटीक और सच्चा उतरता है। कहने लगे हनुमान जी ये नथुनी मेरी भाभी सीता अपनी नाक में पहनती थी। सीता जी का वो मेरी भाभी है और भाभी का चेहरा देखने का मुझे क्या अधिकार है? वो तो मेरे भाई रामचंद्र जी की पत्नी है। मैं अपने राम की पत्नी के चेहरे पर नजर क्यों डालूं? मैं अपने भाभी के चेहरे पर नजर क्यों डालूं? मैं कौन होता हूँ अपने भाई की जोड़ों में भाई की पत्नी पर नजर डालने वाला? वो तो मेरे भाई के लिए है, हमारे लिए नहीं। देख रहे हैं आप? यहाँ जाके नबी के पास एक औरत आती है और कहती है अलाई तलहम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या तेवर से भी पर्दा करो? आपने फरमाया खैरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए चल जाएगा, लेकिन तेवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तेवर तो भाभी के लिए मौत है। आज भाभियां तेवर से ज्यादा मजाक करती है और भाई भी होते हैं जाओ भाभी को ले आओ भाई के साथ, भाई के साथ तो जाओ भाई। और भाई बेचारा खूब दुकान पे शॉपिंग वॉपिंग कराते हुए, भाभी से मजाक करते हुए, और भाभी भी देवर से मजाक करते कैसे करती है? ए देवर जी लव मैरिज करके कहने मैरिज करके यानी भाभियां भी अपने देवरों से ऐसा मजाक करती है जो अपने शौहर से भी नहीं करती। चल हम तो मौत जो कहा भाभी तो देवर तो भाभी के लिए मौत है, ये मौत हमें समझ में नहीं आती है मौत कैसे है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा तो मानना पड़ेगा, हमारे ऊपर काम उठाया जाए। लेकिन सऊदी अरब का जब एक वाकया जब मैं देखा सुना तब मेरे होश हो गए कि हाँ वाकई मौत है देवर भाभी में। सऊदी अरब के अंदर जब वो वाकया पेश आया था आज से 10 साल पहले, भोपाल में एक आदमी जद्दा में टैक्सी चलाता था, फिर फैमिली 20 साल से वहीं रह रहा है, 20 साल से, और जद्दा में टैक्सी चलाता था। उसके 6 बच्चे वहीं पैदा हुए। एक बार टैक्सी पर रुमाल कपड़ा मुंह में रखे हुए ऐसे बैठा हुआ था, कोई कस्टमर नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, पेट बड़ा था, और आकर ड्राइवर से कहती है उठो उठो। वो कहता हाँ जी जल्दी से हॉस्पिटल में चलो यार, मेरी डिलीवरी का वक्त है मेरे बच्चे का। उसने औरत को जल्दी से उठाया और लेके चल दिया, गाड़ी घुमाई चला। वो औरत जल्दी से झट से घर पहुंच गई, डिलीवरी का वक्त है, उसको झट से घर से ली अंदर ले गई। और जो ड्राइवर था टैक्सी का उससे लिखा पढ़ी लिखी लिखो, नाम क्या है, बड़ा क्या है, ये क्या, कहाँ रहते हो, मोबाइल नंबर। उसने सोचा लाने वाले का नाम लिखा जाता है, लिख दिया घर का पता, मकान नंबर, ये वो, और लैंडलाइन को मोबाइल नंबर रखा था। अब ये बाहर बैठा हुआ है कि अरे कोई पैसे मेरे नहीं गई, तो बहुत आई गाड़ी में बैठ के चली गई। एक आध घंटा इंतजार किया, बाद में पता चला कि उसकी तबीयत सीरियस है, तो डिलीवरी का वक्त नहीं है। और उसने सोचा चलो डिलीवरी के बाद 1-2 दिन तो रहेगी कम से कम, शाम को या कल जब हम यहाँ से गुजरेंगे तब पैसे ले लेंगे। चलो वो चला गया। शाम हो गई, घर पहुंच गया, रात भर घर रहा, फजर की नमाज सुबह फिर पढ़ने गया। फजर की नमाज पढ़ के टैक्सी चलाने जाता था। फजर की नमाज पढ़ के जब निकला तो उसकी बीवी ने कहा चलो चाय पी लो। तो बेचारी क्लोज से मक्खन लगाकर ब्रेड आमलेट बनाकर नाश्ता पानी बनाकर लाई और अपने शौहर से चली नाश्ता कर लो, तब टैक्सी चला। बेचारे ने नाश्ता वास्ता किया, अभी नाश्ता कर ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजती थी।
नहीं होती घर तेरा दिमाग ठीक है उसने कहा आ रहा है या नहीं आ रहा है पुलिस ने तुझको आने घर पुलिस का सर्दियों का कानून बड़ा सख्त है अभी पुलिस ने भेजोगे कहा वो गया जेल सील किया हॉस्पिटल गया और के कमरे में घुस के गाड़ियां चुड़े नहीं गिराता तुझे अब वो कहती है तुम्हें क्या हो गया तुम इतना प्यार करते थे मुझे रात को रस्सी छोड़ गए हो उसने कमर बच के आंसू बहाए और डॉक्टर के डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हो डॉक्टर ने कलेजा बढ़ाया अरे मेरा बेटा नहीं है औरत कहती इसी का अल्लाह की कसम मेरा नहीं है वो कहती है इसी का है कसम चलने लगी शाम तक मामला निकला ही नहीं डॉक्टर कहता अच्छा चलो एक काम करते हैं डीएनए टेस्ट मेरे बच्चे का करा लेंगे 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी ठीक है आदमी ने अपना फोन ले लिया बच्चे का फोन ले लिया और क्या कहने लगी डॉक्टर साहब इस बात की क्या गारंटी है कि मशीन सही रिपोर्ट दे दे मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती है मशीनें ही तो होती हैं कितनी मरतबा बताया पेट में लड़का है लेकिन लड़की नहीं बताती है डॉक्टर कहता है वो क्या बोला मशीन गलत रिपोर्ट देती है अभी दूध के पानी का पानी अलग दिया किसी का बेटा चलिए डीएनए रिपोर्ट याद किया पता चला गया और से कहा तो कहो बोले नहीं चलो घर का पता तो उसको मालूम नहीं है अभी 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी ये 2 दिन के बाद फिर हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर साहब रिपोर्ट आई डॉक्टर साहब ने औरत के सामने कहा हाँ रिपोर्ट आ गई भाई और तुम सच्चे आदमी हो ये औरत छोटी है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है औरत बोली डॉक्टर साहब देखो मैंने कहा था मशीनें गलत रिपोर्ट दे देती है मैं कैसे बताऊं अल्लाह की कसम इसी का बेटा ही मेरा बहुत है आदमी गुस्से में बोला चुप मशीनें गलत रिपोर्ट देती है मशीनें कभी गलत रिपोर्ट नहीं देती है पता नहीं किसका बाप पाल के ले आई पेट में मेरे सिर में हो गई बात क्या वो कह रहे हो कि डॉक्टर साहब इसी का बच्चा है डॉक्टर ने उसको उठाया और कहा कि बहन ये बच्चा इसका नहीं है ये रिपोर्ट बता रही है नहीं डॉक्टर साहब ये इसी का बच्चा है डॉक्टर ने कहा चुप जाओ तुम्हारे घर जाओ क्या इसका बच्चा हो ही नहीं सकता इसकी रिपोर्ट बता रही है ये तो कभी बाप बन ही नहीं सकता ये तो बाप बनने के लायक ही नहीं है इसके राशि भी नहीं है एक भी राशि इसके अंदर नहीं पाया जाता है ये जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता अब दिमाग खराब हो गया आदमी का क्या मैं बाप नहीं बन सकता ये डॉक्टर का दिमाग है मैं 6 बच्चों का बाप हूं तू कहता मैं बाप नहीं बन सकता पिछले साल में घर का बच्चा पैदा हुआ तो करे डॉक्टर कहता यार ये मेरी जिंदगी में पहली बार आया है तुम्हारी रिपोर्ट बता रही है बाप नहीं बन सकते हो अब औरत कहने लगी देखो मैंने कहा था ना मशीन गलत रिपोर्ट देती है आदमी बोला ए चुप ये तो रिपोर्ट सही है ये बच्चा मेरा नहीं है लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता अरे जाओ बाप नहीं बन सकते हो जाओ अरे नहीं मेरे 6 बच्चे हैं तो पता लगाओ कि ये दूसरा था बारिश भी कहां से है तुम्हारे नहीं खाए बिठाई गाड़ी में लिया टैक्सी चलाई मेरे बच्चे नहीं है फिर गाड़ी में सोचता है जमील अहमद पता लगाओ ये बच्चे मेरे नहीं है तो किसके हैं मेरी रिपोर्ट सही हुई तो उसने वहीं से गाड़ी ली और सीधे घर पे घुस गया दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से बंद था जब औरत ने दरवाजा खोला तो देखा देवर जी बैठे हुए हैं मेरा छोटा भाई चप्पल उतारी और बीवी को वापस मारी उसने कहा क्या हो गया खुशी खुशी के चप्पल मारा और उतारी वापस आया जब 8-10 मार चुका तो बीवी ने कहा मुझे बताओ कसम करनी क्या नहीं कुछ नहीं पहले तू ये बताइए 6 बच्चे किसके उसका दिमाग खराब औरत ने भाई आदमी के तो पिक्चर मार मेरे तो नहीं है जब लहू लुहान हो गई पढ़ते पढ़ते तो कहने लगे अच्छा मारोगे तुम्हें बताती हूँ क्या ये आपके नहीं है ये तो मैं भी जानता हूँ ये मेरे नहीं है लेकिन ये
अपनी उस बीवी का निकाह अपने छोटे भाई से करा दिया। अब बच्चे के लिए तो अपनी बीवी को धुई रख। जब ये वाकया मैंने पढ़ा सुना, जब मैं सऊदीया गया मुझे वहां के लोगों ने बताया, अल्लाह, तब मैंने समझ लिया हक़ुल मौत देवर भाभी के लिए मौत है। 40 दिन के लिए चिल्ला करने चले जाते हैं ना, पता लगाओ ये बीवियों को कौन संभालता है। मौलाना साहब हमारा ये किस्मत नहीं है कि नेपाल में तो अक्सर लोग कतरा चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं, उनकी बीवियों को दोनों तरफ है। हम आपको नहीं कह रहे आज औरतें बड़ी गुस्सा हो रही होगी, मौलवी तो हमारा बिगड़ा तो खेली बिगाड़ दे रहा है। हो क्या ऐसा? आपने उस कंट्री का नाम सुना जिस कंट्री में बच्चे कम पैदा हो रहे थे, बहुत कम आबादी थी। उस मुल्क के बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जिसके 4 बच्चे होंगे उसको 20,000 रुपए महीना गवर्नमेंट देगी, लेकिन 3 वालों को नहीं, 2 वालों को नहीं, जिसके 4 बच्चे, जैसे ही 4 बच्चे होंगे उसको गवर्नमेंट 20,000 रुपए महीना उसी दिन से शुरू कर देगी। तो एक आदमी के 3 ही बच्चे थे, उसके 20,000 रुपए लेना थे, तो वो अपनी बीवी से कहता है यार बीवी 3 ही बच्चे हैं हमारे, और गवर्नमेंट ने ऐलान निकाला कि 4 होंगे तो इनाम मिलेगा 20,000 रुपए महीना। तो बीवी बोली हम भी चाहते हैं, घर की गृहस्थी चलने लगे तो 4 बच्चे होना चाहिए, चलो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बच्चा और पैदा हो जाए। शौहर बोला अरे एक बच्चा पैदा करने में आज मेहनत करो, 9 महीने इंतजार करो, इतना दिन बेकार है। आज हम एक राज की बात बता देते हैं। बीवी ने कहा क्या? ऐसा है कि बुरा तो नहीं मानूंगा, मियाँ बीवी में कोई बात छिपनी नहीं चाहिए और दोनों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मतभेद नहीं होना चाहिए। तो कहा नहीं बिल्कुल, आप बताइए क्या बात है? तो देखो मेरी बीवी नाराज मत होना और शौहर को बीवी से दिल की हर बात कर लेना चाहिए। अब मेरा एक बच्चा और है, वो क्या हुआ? बीवी भी है, बीवी नहीं है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, एक लड़की से मेरे ताल्लुकात कायम हो गए और उससे
तकरीर के बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा इस उम्मीद के साथ कि ये सोचकर आप यहाँ से उठिए कि नबी अकरम सबके लिए है और ये पैगाम सब तक पहुंचाइए और गैर मुसलमानों को बताइए कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर तुम्हारे भी पैगंबर हैं। हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ नबी तुम्हें दे रहे हैं। आओ इस खोए हुए नबी को ले लो और अल्लाह से दुआ करने के बाद हमारे हिंदी भाइयों को भी अंतिम ऋषि अंतिम संदेशा कल की औकात निराशा मोहम्मद को पहचानने की तौफीक अता फरमा, सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे। जब तक तो हमें ज़िंदगी में इस्लाम पे चलता रहना और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख, जज़ाकल्लाह खैर। हज़रात आप लोग बैठे। अभी इसके बाद आपके बहुत ही नामवर और मशहूर खतीब मौलाना अहमद हुसैन साहब फैज़ी रहमतुल्लाह का खिताब होना है, इसलिए आप लोग बैठे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका खिताब होगा। ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग तशरीफ़ लाएँ। मैं एक बार फिर आप लोगों को इत्तेहादी उम्मत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप लोगों का खैर मक़दम कर रहा हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में कतर से हमारे दो बहुत ही मुखलिस दोस्त मौलाना सलाहुद्दीन साहब सिराजी और मौलाना मोहम्मद हारून साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह जो दिनों रात मेहनत किए हुए, और नेपाल से हमारे दोस्त मौलाना हबीब साहब जो विदेशों को लाइव टीवी से दिखा रहे हैं, हम लोग महजूज हो रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मौलाना अहमद हुसैन साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आए। और कहाँ गए? तब तक मैं करो यार, मैं आप लोगों को बताऊं कि अल्लामा अब्दुलसलाम रहमानी मौलाना अब्दुलसलाम साहब मदनी रहमतुल्लाह के एक और शागिर्द में माज़रत के साथ जिनका तासुराती जुमला हम लोग नहीं सुन सके थे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आए। मौलाना मुश्ताक अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और आपका किताब भी माशाअल्लाह बहुत जामी होता है, आपका किताब होगा। और मौलाना अहमद हुसैन साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह आप तक अगर मेरी आवाज़